आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का इस सेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो ये रखा गया है नाम, ये जब कभी भी जो भी भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के बाद में ये मीटिंग की जाती है। जिस तरीके से एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना घर में, जैसे एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद में उसके टीके वगैरह इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसी तरीके से मतलब एक तरीके से मतलब आकर के इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी उन्हें बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है। और सारी की सारी जानकारी देने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो रखा जाता है दोस्तों। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग लेने के बाद में मैं कह रहा हूं कि ये मीटिंग लेने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी भाई खाली प्लान जो है ज्वाइनिंग होने के बाद में अगर किसी भी आदमी ने आईडी ग्रीन करा दिया और ग्रीन आईडी कराने के बाद में तुरंत आदमी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाता है तो 100% नेगेटिव उसको रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर वो इंसान FIM करने के बाद में जाता है तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो आज FIM में वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है सफलता के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सबसे जो होना है, सफल होना है, तो ये इंफॉर्मेशन मीटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। चलो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे हर एक इंसान जो भी हम आए हुए हैं, जो यहाँ पे पैनल पे दिखाई दे रहा है ड्रीम्स, हर एक आदमी यहाँ पे जो आया है, हर आदमी के कुछ सपने हैं। और सपने हैं इसलिए हम यहाँ पे आज नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, SLPS वेलनेस में ज्वाइनिंग हुए हैं। और सपनों की बात जब की जाती है, सपनों के बारे में जब आदमी सोचना शुरू करता है तो कुछ एक चीजें हैं जिन्हें आदमी लाइफ में चाहता है। जैसे हर आदमी चाहेगा कि उसके पास में एक बढ़िया घर होना चाहिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि उसके पास में एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, हर एक आदमी चाहता है कि उसके जो बच्चे को जो बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ में देश विदेश की यात्रा करना हर आदमी का सपना होता है। इसके साथ साथ में हर आदमी चाहता है कि मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, ये सारी की सारी चीजें इंसान के पास होना चाहिए। ये सारे का सारे जो पैनल पे आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये हर एक इंसान के, दुनिया में कोई भी आदमी है, दुनिया का कोई भी शख्स है, हर एक शख्स का ये सपना होता है, हर एक शख्स की ये चाहते होती हैं जो आप यहाँ पे पैनल पे देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इन सपनों को पूरा करने के लिए, अगर ये हमारे सपने हैं, ये सपने हमारे किससे पूरे होंगे? पैसे। और पैसे कमाने के बारे में अगर हम बात करते हैं, पैसे कमाने के बारे में अगर हम बात करें कि हमें पैसा कहां से आएगा, सोर्स ऑफ इनकम जो इंसान की होती है, पैसा कमाने के तरीके जो इंसान के पास में होते हैं, क्या क्या होता है? नंबर एक, सबसे पहले जो ज्यादातर 95% लोग जिस चीज के पीछे भागते हैं वो होता है जॉब। अब जॉब की अगर हम बात करें दोस्तों, जॉब के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले एजुकेशन, सही है। जितनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन होगी उतना ज्यादा इनकम होगी। तो एजुकेशन है सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो जॉब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सेकंड है टाइम पंक्चुअलिटी, सही। अगर हम जॉब करेंगे तो टाइम, हमें अगर जाना है 8 बजे, हमारी जॉब स्टार्ट है तो हमें 8 बजे जाना पड़ेगा। अगर हम 6 बजे छुट्टी होगी तो हमें 6 बजे आना पड़ेगा, यानी टाइम का पंक्चुअल हमें वहां पर रहना पड़ेगा। उसके साथ में तीसरा जो चीज होता है वो है फॉलोइंग ऑर्डर्स, यानी कि हम नौकरी जो बोलते हैं, तो ये फॉलोइंग ऑर्डर्स को हमें ओबे करना पड़ेगा। अपने बॉस का जो है उसके अंडर रहना पड़ेगा, जो भी हमें बताया आदेश दिया जाएगा उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद में इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इनकम हमारी एक लिमिटेड इनकम होती है। आप ये देख पा रहे होंगे जो पहला ऑप्शन है जॉब का, जॉब के लिए जो जो चीजें रिक्वायर होती हैं वो ये सारी की सारी चीजें हैं। और सेकंड अगर ऑप्शन की बात करें, सेकंड जो चीज एक और है जिसको हम इनकम ऑफ सोर्स यानी पैसा कमाने का दूसरा जो तरीका है वो होता है बिजनेस। लेकिन दोस्तों बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, सही है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा अगर बिजनेस हम करना चाहेंगे तो हमें करोड़ों रुपए लगाने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके साथ साथ में जरूरी नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस करो उसमें 100% सक्सेस हो जाओ, ये कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए गारंटी नहीं है तो वहां पर रिस्क एक चीज आ जाती है कि रिस्क लेना की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हम करोड़ों रुपए लगा करके कोई बिजनेस अगर कर रहे हैं, अगर वहां पे सफल हम नहीं भी होते हैं तो भी हम में इतना दम होना चाहिए कि हाँ यार हम रिस्क लेने की ताकत अपने अंदर है या नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, सेकंड हो गया रिस्क, और तीसरी चीज होती है कंपटीशन। कंपटीशन जो है आज आप देख पा रहे हो, एक कहावत है कि देखो बड़ी मछलियां होती है ना वो छोटी मछली को खा जाती हैं, सही है। ये कहावत है बिल्कुल आज हमें यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिली है। मार्केट में अगर हम जाएं
ट्रेडिशनल मार्केट में कहीं पे भी चले जाएं आप, यहाँ पे देखिए कि 2016 से पहले कितने तरह तरह की सिम चलती थी, कौन सी मेरे को तो नाम भी अभी याद नहीं है, अगर बात करें तो बहुत सारी सिम थी। लेकिन जैसे ही जियो आया तो जियो के आने से मतलब कंपटीशन की वजह से जो छोटे छोटे वो थे उनको ग्राउंड मतलब मार्केट से भागना पड़ा, उनको अपनी अपनी कंपनी बंद करने लगी, क्योंकि कंपटीशन इतना बेहतर दे दिया कि जो लोग पहले एक महीने में 300 रुपए का रिचार्ज कराते थे, आज 500 रुपए में 3 महीने के लिए कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया। पहले 1 GB महीने के लिए मिलता था, आज यहाँ पे पर डे 2 GB आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे 1/3 पैसे में। यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा मार्केट में है। उसके साथ साथ में टैलेंट भी, आपको जानकारी नॉलेज भी होना चाहिए, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो उसके साथ साथ में, फिर इनके साथ साथ में भी टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, तभी आप एक अच्छा बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। अभी जॉब हो गया और बिजनेस हो गया, सही है, लेकिन हम जॉब से 100% मतलब सपने पूरे हम नहीं कर सकते हैं, और बिजनेस करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट, रिस्क, कंपटीशन, टैलेंट, टाइम, ये सारी की सारी चीजें नहीं है। लेकिन इनके अलावा एक और रास्ता है जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी के सपनों को साकार कर सकते हैं। और वो सपना क्या है, वो जो तीसरा ऑप्शन क्या है, हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अगर हमारे अंदर है, सही है, टैलेंट अगर कोई भी आदमी हो सकता है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी चीजें, कोई अच्छा डांस करना जानता होगा, अच्छा कोई गाने जानता होगा, कोई अच्छा एक्टिंग करना जानता होगा, कोई अच्छा क्रिकेट खेलना जानता होगा, बॉक्सिंग करना जानता होगा, रेसलिंग का इंटरेस्ट होगा। तो जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, टैलेंट जो है, सही है, टैलेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनना, सही है, प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टैलेंट की जब तक कोई भी अहमियत नहीं है जब तक उसके मुताबिक उसे कोई अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म ना मिल जाए, सही है। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इंडिया में, कितने सारे लोग थे जो बहुत बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म तक न पहुंचने की वजह से वो दुनिया से चले गए, लेकिन उसका कहीं पे भी नाम नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे अगर सही तरीके से प्लेटफॉर्म अगर किसको मिल गया, वो आदमी जीरो से हीरो बनने में, रात रात में रानू मंडल जो सुपरस्टार बन गई थी, केवल इसमें दम किस चीज का है, प्लेटफॉर्म की अहमियत थी। बाकी तो टैलेंट तो उसके अंदर पहले से ही था, लेकिन पहले से टैलेंट को कोई जांचने वाला, टैलेंट को कोई परखने वाला उसको नहीं मिला, सही जगह नहीं मिली उसको, इसलिए वो 20 साल से बेचारा रेलवे ट्रैक पे, रेलवे स्टेशन पे गाना गा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म एक अच्छा उसको मिला तो रातों रात में स्टार उसको बना दिया। ये ताकत होती है प्लेटफॉर्म की, सही है। तो ये जो 3 चीजें हैं, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, टैलेंट हो गया, जिसके माध्यम से हम पैसा कमा सकते हैं, सही है। अभी नेक्स्ट जो चीज आती है, नेक्स्ट जो चीज है, अगर इनके अलावा देखो, हम अगर जॉब की बात करें तो जॉब हमारी डिपेंड करती है हमारी एजुकेशन पे, और एजुकेशन हमारी इतनी अच्छी थी नहीं जहां पे हम लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। दूसरा, बिजनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा, टैलेंट हमारे अंदर ऐसा कोई है नहीं, सही है। अगर हमारे अंदर कोई अच्छा टैलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता तो हम भी जाकर के डिसूजा की तरह, कौन कौन होते हैं वो डांसर डूंसर जो आते हैं डांस इंडिया डांस में, इस तरीके से बन सकते थे, कोई अच्छा डांस करता, कोई अच्छा गाता, सही है, आप समझ पा रहे होंगे। इसके साथ साथ में अभी चौथा ऑप्शन हमारे पास में क्या है, तो चौथा ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे पास में है एक आम इंसान के लिए, जहां पर ना आपकी एजुकेशन की जरूरत है, ना आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना आपके रिस्क की जरूरत है, ना आपके टैलेंट की जरूरत है। और वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म, जिसमें हम ऑलरेडी किसी न किसी के माध्यम से आ चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दिस इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के समय पे, सही डिसीजन लेने का आज के समय पे एक हमारे एक आम इंसान के लिए जीरो से हीरो बनाने के लिए अगर कोई फील्ड है, अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, सही है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस। अभी हम बात करें सर, देखो एक राइट चॉइस क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग हम सबके लिए, सही है। इस चीज को प्रूव करके अगर आपको 100% आपके दिमाग में ये चीज बैठती है कि हाँ भाई सही बोल रहे हो आप, तो आप एक यकीन करना कि अगर राइट चॉइस आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग है तो क्यों है, वो चीज हम प्रूव करके आगे आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। देखो, सक्सेस का, सफलता का एक साधारण सा फॉर्मूला है, और बचपन से लेकर के हम आज तक देखते आए हैं कि टाइम इज मनी, समय ही धन है। हम कहीं भी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे भी लिखा रहता था, मोटे मोटी लाइन लिखी रहती थी, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, समय ही धन है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती थी, सही है। और टाइम इज मनी को अगर आदमी समझ जाए तो 100% इसके हिसाब से जितने भी बिजनेसमैन है ये यही फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं सर। और जो आदमी टाइम इज मनी के फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अगर उसने अप्लाई कर लिया तो 100% गारंटी है कि बहुत बड़ा आदमी आने वाले टाइम में वो बन सकता है।
सही है। तो मल्टीप्लाई योर टाइम इज इक्वल टू मनी विल ऑल्सो मल्टीप्लाई। अगर आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप कहीं पे भी अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 100% आप अपनी मनी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनकम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन समय को मल्टीप्लाई करने के बारे में अगर हम बताएं तो एक ट्रेडिशनल मेथड है एक, कि वर्किंग पीरियड जो होता है, कहीं पे भी आदमी जॉब करता है तो 8 घंटे अगर वो नौकरी कर रहा है तो 8 घंटे की अगर उसकी नौकरी का इनकम जो उसको मिल रहा है उसको 10,000 रुपए है। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि नहीं भाई मेरे को 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम चाहिए, तो 10,000 से 20,000 चाहिए, तो 100% उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा। अपना 8 घंटे तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ में 2-4 घंटे और बढ़ा देगा, बोला ठीक है मैं 12 घंटे काम कर लूंगा, लेकिन मेरा खर्चा 10,000 में नहीं चल रहा है, तो उसको 20,000 रुपए मिल सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं मैं आपको। अभी 20,000 रुपए से अगर वो ज्यादा एक्स्ट्रा अर्निंग और भी करना चाहता है, तो आप इस चीज को समझिए कि उसको 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे तक काम करना पड़ेगा। यानी कि जितना टाइम अगर वो बढ़ा सकता है उतना वो पैसा कमा सकता है। लेकिन दोस्तों टाइम का एक लिमिटेड पीरियड होता है। टाइम अंबानी के पास में भी 24 घंटे है और हमारे पास में भी 24 घंटे है, लेकिन हम 24 घंटे को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को अगर जो आदमी समझ गया तो 100% आने वाले टाइम का वो मिलेनियम आदमी बन सकता है। सही है, 100% गारंटी है। सही है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट मेथड है। जितने भी बिजनेसमैन है ये स्मार्ट मेथड अप्लाई करते हैं सर। सही है। अभी आपने देखा होगा जो जियो की शुरुआत हुआ था, सही है, जियो की शुरुआत हुआ तो मुकेश अंबानी जी ने जब जियो 2016 में शुरुआत की उसकी, तो अलग अलग जगह इनकी फ्रेंचाइजी दी होंगी, अलग अलग ऑफिस बनाए होंगे हर सिटी में। उसके साथ साथ में ऑफिस बनाने के बाद में उन्होंने वहां पे एम्प्लॉय भी रखे होंगे, पानी पिलाने वाले अलग होंगे, कंप्यूटर पे बैठने वाले अलग होंगे, मैनेजर अलग होंगे, अलग अलग तरीके के लोग रखे होंगे उन्होंने। और 1500 करोड़ रुपए लगा करके उन्होंने जब शुरुआत किया और 1 लाख लोगों को हायर किया उन्होंने, मतलब जो जो पद जिसको देना है उसके हिसाब से। सही है। अगर आदमी को मतलब टोटल ऑल ओवर इंडिया की एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं कि 1 लाख लोग उसने ऑल ओवर इंडिया में लगा दिए, सबको तनख्वाह वो दे रहा है। कोई जिसकी एजुकेशन 10th क्लास है, 12th है, मतलब जो जिस हिसाब से जो जिसको काम दे रहा है उसके हिसाब से उसको वो पैसा दे रहा है। और लगभग 1 लाख पर्सन उसने अपने पास में रखे। अभी किस तरीके से टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा है उस चीज को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि एवरी एम्प्लॉय अगर 1 लाख उसने आदमी रखे ऑल ओवर इंडिया में, हर सिटी में लोग रखे, टोटल मिला के मान लो 1 लाख हैं, और हर एक इंसान से वो 8 घंटे काम करा रहा है। सही है। जहां पे भी काम कर रहा है बोला भाई तेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे, तू 8 घंटे काम करेगा जियो के ऑफिस में। इस तरीके से मान लो कि 8 घंटे हर एक आदमी से वो काम करा रहा है। तो 1 लाख आदमी अगर 8 घंटे काम करते हैं, मतलब 24 उसी एक दिन की मैं बता रहा हूं, एक दिन के अंदर 1 लाख आदमी अगर 8 घंटे काम करेंगे तो 8 लाख घंटे काम हो जाता है सर। कितना गुना मल्टीप्लाई हो गया देख लो आप, ये समझिए। सही है। यानी उसने समय टाइम को बढ़ा दिया तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सही है। किस तरीके से कि 1 लाख आदमी से 8-8 घंटे काम कराया और एक ही दिन में 8 लाख घंटे काम हो गया उनके लिए। अभी 8 लाख घंटे को अगर हम कन्वर्ट करें दिन में तो 24 घंटे का एक दिन होता है, और 8,000 में 24 का अगर हम भाग दें तो 33,333 दिन निकल करके आते हैं दोस्तों। 33,333 दिन को अगर हम ईयर में करें, साल कितने हो जाएंगे, 33,333 दिन के साल कितने हो जाएंगे, तो 365 दिन में एक साल होता है। और 33,333 में 365 का अगर हम भाग दे देंगे तो 91 ईयर। सही है। ये कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करें कि 91 साल एक इंसान अगर रामेश्वर दयाल है और मैं अगर लगातार 24 घंटे काम करूं और 91 ईयर तक मैं अगर काम करूं, उतना काम मुकेश अंबानी जी का एक दिन में हो जाता है। सही है। आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। ये होता है टाइम की पावर, टाइम की वैल्यू। सही है। तो अगर मैं 91 साल में 24 घंटे लगातार काम मैं करता रहूं तो यानी 91 साल मेरे को काम करने के लिए 3 जन्म लेने पड़ेंगे सर। सही है। 33 साल में काम कर पाऊंगा, फिर अगले जन्म में करूंगा 30 साल, अगले जन्म में 30 साल करूंगा, 40 साल करूंगा। यानी कि मैं 3 जन्म लेकर के उतना काम करूंगा, उतना अंबानी जी के लिए एक दिन का काम हो जाता है। सही है। तो पैसा किसको ज्यादा आएगा, जो टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा है। सही है।
जो टाइम को बढ़ा रहा है। अब टाइम को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में हम इस फील्ड में हैं, तो हमारा जो काम है, हम मनी मतलब जो मल्टीप्लाई अगर हमारा पैसा होगा तो हमारा जो काम मेन क्या है कि हम टाइम को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें किस तरीके से कर रहे हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग जो है। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस है जो मैंने बताया यहाँ पे 1 लाख जो है एम्प्लॉय को अगर उन्होंने रखा, 8-8 घंटे काम कराया, एक ट्रेडिशनल सेटअप है, सही है। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, जिसमें मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट, रिस्क, कंपटीशन, टैलेंट, टाइम, ये सारी की सारी चीजें जरूरत होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में एक मिथ जो है लोगों का कि अगर देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट 0 है। क्योंकि यहाँ पे अगर आदमी आता है तो अपनी इच्छा, अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी अपने प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करता है, और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में जितना पैसा वो दे रहा है उसके बदले में उसको प्रोडक्ट मिल जाता है, सही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहां पे पैसा अगर नहीं लग रहा है, तो रिस्क भी किसी भी चीज का नहीं है। क्योंकि रिस्क वहां होता है जहाँ पे हमें लाखों करोड़ों रुपए लगाए हों और रिस्क नहीं है। और उसके साथ साथ में कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपटीशन किसी के साथ में नहीं है सर, सही है, बिल्कुल भी नहीं है। हर एक आदमी यहाँ पे, हर एक आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ से बाहर अगर हम जाएंगे ट्रेडिशनल मार्केट में, तो हर एक आदमी एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करता है, सही है। ये फर्क होता है सर। यहाँ पे सोच हमारी बदलती है। यहाँ पे हर एक आदमी, अगर आज हमारे साथ में आप हैं, तो हम 100% यही चाहते हैं कि हर एक आदमी जल्दी अपना ब्रॉन्ज कंप्लीट करे, जल्दी सिल्वर कंप्लीट करे, जल्दी गोल्ड कंप्लीट करे, सही है। यानी कि यहाँ पे कोई कंपटीशन की भावना नहीं है, कोई टैलेंट को नहीं जरूरत, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई टाइम की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 2 घंटे करो, चाहो तो 4 घंटे करो, चाहो 8 घंटे करो, चाहो बिल्कुल भी मत करो, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। अभी इस चीज को मैं एक चीज के माध्यम से, एक लाइनियर ग्रोथ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्क और यहाँ पे इनकम। देखो यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जॉब और ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम काम करते हैं तो 1 साल अगर कोई आदमी काम कर रहा है और 8 घंटे पर डे काम करेगा 1 महीने तक, यानी 30 दिन तक लगातार वो 8 घंटे अपने दे रहा है, उसके बदले में उसको जो इनकम मिल रही है, उसके बाद में जो दूसरे साल में, क्योंकि 2021 के बाद में फिर 22 आएगा, सही है। तो उसका 22 में ऐसा नहीं है कि 2021 में उसकी इनकम 10,000 थी और 2022 में उसकी 20,000 हो गई और 2023 में उसकी 24,000, 25,000, 50,000 हो गई। ऐसा कभी भी होता नहीं है, क्योंकि एक लीनियर ग्रोथ होता है। यहाँ पे 1 साल में अगर आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो अगले दूसरे साल में हो सकता है 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, लेकिन 20 नहीं हो सकते हैं सर, सही है। जहां पे भी जो जिसकी एजुकेशन है उसके हिसाब से। सेकंड, तीसरे साल में भी काम उतना ही करना पड़ेगा, इनकम भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। चौथे साल में काम उतना ही करना पड़ेगा, इनकम भी उतनी रहेगी। 5वें साल में काम उतना ही करना पड़ेगा, इनकम भी उतनी रहेगी। लेकिन देखो महंगाई बढ़ती जाएगी, लेकिन इनकम पे कोई खास करके इतना हमारा मतलब नहीं बढ़ेगा। और 6 साल तक लगातार काम भी, हम जब 40 साल की उम्र में भी काम करते हैं, तो वही काम जब हम 17 साल की उम्र में फौज में लगे थे वही काम था, और आज भी हमारा वही काम है। आप देखिएगा, सोचिएगा, सही है। तो जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमें पैसा मिल रहा है। ये होता है जॉब अब्लिक ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, देखो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश करें। ये ब्लू सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में ये रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे पहले साल में यहाँ पे वर्क और यहाँ पे इनकम में आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि पहले साल में अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो पहले साल में यहाँ पे काम ज्यादा करना पड़ता है और इनकम हमारी कम होती है। क्योंकि पहले साल में आप यहाँ पे अकेले आ रहे हो, अकेले काम कर रहे हो। आज आप अकेले इस बिजनेस में आए हो, अकेले आप लोगों को इनवाइट करोगे, अकेले आप लोगों के पास में प्लान देने के लिए जाओगे, अकेले आप लोगों को ज्वाइनिंग कराओगे, अकेले प्रोडक्ट देने जाओगे, अकेले फोन पे फॉलोअप करोगे। लेकिन दोस्त अगर 1 साल काम किया और 1 साल में 10 बंदों की भी टीम अगर आपने बना दिया, हो सकता है कि इनकम आपकी 5,000 रुपए होगी। 10 बंदे अगर आप लेकर के आए तो इनकम आपकी 5,000 रुपए निकल करके आएगी। और यहीं पे आदमी अपना पेशेंस छोड़ देता है, यहीं पे आदमी बिजनेस को छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, इस चीज को वो समझ नहीं पा रहा है कि नेटवर्क की ताकत क्या है। कि 1 साल यहाँ पे ना सीखने का होता है सर, सही है, सीखने का होता है। 1 साल आपने काम किया, आपकी इनकम 5,000 रुपए है, लेकिन 5,000 की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू है कि 1 साल के अंदर जो आप 10 बंदे अपने साथ में लेकर के आए हो, अभी आपका सेकंड ईयर में
अभी तक आप पहले ईयर में अकेले भाग रहे थे, अकेले प्लान दे रहे थे, अकेले इन्विटेशन कर रहे थे, अकेले फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन अभी आपके साथ में 10 आदमी की टीम बन चुकी है। जहां पे एक फॉलोअप हो रहा था वहां पे 10 फॉलोअप होंगे, जहां पे एक प्लान हो रहा था वहां पे 10 प्लान होंगे, जहां पे एक इन्विटेशन हो रहा था पहले साल में वहां पे 10 इन्विटेशन होंगे, क्योंकि जो भी 10 बंदे आपके साथ में आए हैं वो कहीं पे भी काम करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाके कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है कि मैं यूपी में बैठा हुआ हूं तो वेस्ट बंगाल के बंदे को कैसे ज्वाइन कराऊंगा। यहाँ पे आधार कार्ड मंगा ले, व्हाट्सएप पे 2 मिनट में ज्वाइनिंग होती है। सही है। बाकी बिजनेस आप करोगे ट्रेडिशनल बिजनेस में, अदर स्टेट में लेके जाओगे तो बहुत सारी कागज कार्रवाई आपको गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है सब। सही है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑल इंडिया में हम अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और दूसरे साल में जब आप काम करोगे तो आपके पास में काम जो है आपका जो कम हो जाएगा थोड़ा सा, और इनकम आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले साल में आप अकेले थे, दूसरे साल में आप 11 हो चुके हो, 10 आदमी आपके साथ में आ चुके हैं। उसी तरीके से तीसरे साल में अगर हम बात करें तो तीसरे साल में आकर के आपकी इनकम जो है काम हो जाएगा, वर्कलोड हो जाएगा कम और इनकम थोड़ा और बढ़ जाएगी। चौथे साल में जाकर के आपका काम और कम हो जाएगा, इनकम और बढ़ जाएगी। पांचवें साल में काम आपका और कम हो जाएगा, इनकम और बढ़ जाएगी। छठवें साल में आपका काम हो जाएगा बिल्कुल जीरो के बराबर और इनकम हो जाएगी अनलिमिटेड, यानी टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर। सही है। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। आज आप देखिए कंपनी को कितने साल हुए सर? 6 साल हुए। और 6 साल पहले जिन लोगों ने इस कंपनी में काम करने का डिसीजन लिया था उस समय पे भी लोग बहुत मिलेंगे, तू ही कर ले, तू ही करोड़पति बन जाना, बहुत सारे ऑप्टिकल उनके सामने भी आए होंगे, लेकिन वो लगातार यहाँ पे काम करते रहे। सही है। पहले साल में कोई एमएस्टर बन गए थे रामवीर सर हमारे, पहले साल में थोड़ी भंडारी सर जाकर के रॉयल डायमंड बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे आज 6 साल हुए सर रामवीर सर को। आप देखिए रामवीर सर की इनकम आज 35 लाख 40 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। यानी काम कितना है कि जब कभी भी संडे को, जैसे अभी कल उनका प्रोग्राम होगा, सही है, उतना भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आज टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। सही है। और काम भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज टीम 12 लाख लोग 14 लाख लोग हमारे जैसे काम उनके साथ में कर रहे हैं। सही है। ये ताकत होती है सर नेटवर्क मार्केटिंग की। सही है। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को समझे। इस चीज की पावर क्या है कि अगर देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि अगर एक साल में अगर 50 आदमी की टीम मान लो कि आपने बनाया और 1000 रुपए हमें उसके हिसाब से मिलता है, सारे के सारे हमें मतलब पेयर इनकम भी और उसके बाद में बोनस भी, कार फंड भी, बाइक फंड भी, सब मिला करके 1000 रुपए का अगर हम मान लेते हैं तो 50,000 रुपए की इनकम हमारी होती है एक साल की। अब ये 50 बंदे आपके साथ में एक साल में आए हैं, इन 50 बंदों में से मान लो कि 45 बंदे खा करके सो जाए, प्रोडक्ट लेकर के सो जाए, हमें काम नहीं करना है, और उन 50 में से मात्र 5 आदमी ऐसे हो जाएं कि ठीक है यार मेरे को काम करना है, और वो 5 आदमी अगर दूसरे साल में 50-50 को लेकर के आते हैं तो 250 आदमी की टीम बन जाती है। और 1000 रुपए के हिसाब से अगर हमें इनकम होती है तो 2.5 लाख रुपए की, यानी पहले साल में 50,000 रुपए थे, दूसरे साल में 2.5 लाख रुपए इनकम हो चुकी है, और आदमी आ गए आपके पास में 250। और इन 250 आदमी में से मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे काम करें, इन 250 में से मान लो सर कि मान लो कि 25 आदमी ही काम करते हैं। सही है। मात्र 25 आदमी अगर काम करते हैं और 50-50 आदमी को लेकर के आते हैं तो टीम बनती है 1250 की, 1000 रुपए के हिसाब से 12,50,000 रुपए की यहाँ पे इनकम होती है। उसके बाद में एक 1250 आदमी में से मान लो कि 125 आदमी काम करते हैं और ये 50-50 बंदों को लेकर के आते हैं तो टीम 6,250 की बनती है और 1000 रुपए के हिसाब से 62,50,000 रुपए की दोस्त इनकम होती है। सही है। चौथे साल की। और वही जाकर के 5वें साल में अगर हम बात करें 625 मान लें, 6,250 में से मान लो बाकी काम नहीं किया, मात्र 625 आदमी काम करते हैं और 50-50 को लेकर के आते हैं तो 31,250 आदमी की टीम बनती है 1000 रुपए के हिसाब से 3 करोड़ 12 लाख और 50,000 रुपए की इनकम होती है सर 5 साल के अंदर अंदर। सही है। ये ताकत होती है टीम वर्क की, यानी टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। सही है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में बात आती है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें AWPL ही क्यों करें, इतनी सारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की चल रही है। तो कुछ एक रीजंस हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा कि AWPL करने का कारण क्या है कि कंपनी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की अगर आप करते हो तो ये आपको पैनल पे दिखाई दे रहा है पावर ऑफ कंपनी। कंपनी का ज्वाइनिंग लेने से पहले आपको ये 3 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का पे आउट। ये तीनों अगर जबरदस्त हैं, ये तीनों अगर बेहतरीन हैं तो उस कंपनी में काम करने का हमें डिसीजन ले लेना चाहिए। तो मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि AWPL में ये तीनों की तीनों चीजें, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोफाइल और वर्ल्ड क्लास पे आउट हमारी कंपनी का है।
और मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल में बताना चाहूंगा। हमारे तीनों डायरेक्टर जो आपको यहाँ पे पैनल पे दिखाई दे रहे हैं, मिस्टर संजीव कुमार जी, मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी, मिस्टर अमित कुमार जी। मुझे बड़ा गर्व होता है अपने आप पे कि मैं एक ऐसी संस्था में काम कर रहा हूँ जाके तीनों के तीनों डायरेक्टर बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और इंडियन आर्मी में 15-15, 20-20 साल सर्विस करके आए हैं। ऐसे लोगों के साथ में मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है। और आज इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसपे दुनिया भरोसा करती है। हर एक आदमी चाहे किसी भी सेक्टर में भरोसा न करे कि फौजी आदमी पे आदमी बिलीव करता है। तो ऐसे लोगों के साथ में आज हमें यहाँ पे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ में कंपनी की जो शुरुआत हुआ था 2014 में हुआ था। अपना 2014 का ये ऑफिस यहाँ पे देख पा रहे हो। आज 2018 में कंपनी ने अपना ऑफिस द्वारका सेक्टर 17 में बना दिया है, जो राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के, जो भी किसी भी संस्था किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास में है। कंपनी की साइट www.slpswellness.com पे जाकर के आप देखोगे तो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। 6.5 साल में कंपनी को अचीवमेंट की बात करें तो 6.5 साल कंपनी को सक्सेसफुली रनिंग हो चुके हैं। मोर देन 14 लाख डिस्ट्रीब्यूटर आज संस्था के साथ में जुड़ चुके हैं। 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जयपुर में है, तीसरा प्लांट और बन रहा है। 70 के लगभग प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे 77 प्रोडक्ट आ चुके हैं आज तक। और आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा हमारे घरेलू प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, साबुन भी आ रहा है और भी बहुत सारी चीजें जो आने वाले टाइम में आ रही हैं। आने वाले 1 साल के अंदर एग्रीकल्चर में भी आ रही है अपनी कंपनी। देखो कितना बड़ा विजन लेकर के संजीव सर चल रहे हैं। आज एक प्लांट का जो काम चल रहा है लगभग 1 साल से चल रहा है, जो आने वाले टाइम में इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी होने जा रही है। 2000 लोग आज यहाँ पे इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुके हैं। 112 डायमंड आज यहाँ पे बन चुके हैं। जो एक सपना होता है एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड रैंक अचीव करना, तो अभी तक 112 लोग यहाँ से डायमंड बन चुके हैं। 60 से ऊपर करोड़पति यहाँ पे बन चुके हैं 6 साल के अंदर। और आज 150 से ऊपर BMW, ओडी, मर्सिडीज, जैगुआर, पोर्श जैसी गाड़ियां अपनी कंपनी के पास में है। जहां पे लोग सर 10-10 साल 15-15 साल ML नेटवर्क मार्केटिंग करने के बावजूद भी होंडा वर्ना जैसी गाड़ी 15-15 लाख की नहीं खरीद पाते हैं। और यहाँ पे 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां आज नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, AWPL के माध्यम से, हमारी सिस्टम के माध्यम से आज हमारे लीडर्स के पास में है। सही है। और 410 फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया में अपनी कंपनी की हैं और 3 वेयर हाउस हैं। ये सारी की सारी जानकारी है। उसके बाद में अवार्ड और रिवार्ड्स की अगर बात किया जाए तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स कंपनी को मिल चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे पैनल पे देख पा रहे होंगे। फोर्ब्स मैगजीन में भी इंटरव्यू लिया गया था। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड भी कंपनी को मिल चुका है। ये सारे के सारे अवार्ड हैं जो हमारी कंपनी को मिल चुके हैं। उसके साथ साथ में AWPL फाउंडेशन की तरफ से संजीव सर की जो नीयत को मैं सैल्यूट करता हूं कि देश में जब कभी भी कोई भी ऐसा संकट आता है, जब कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो जो इस समय पे कोविड-19 का समय हो, तभी भी 25 लाख रुपए सर ने डोनेट किए थे। उसके साथ साथ में जो आज नेटवर्क मार्केटिंग की SLPS वेलनेस कंपनी आज मात्र 6 साल के अंदर अगर अंडर 10 कंपनियों में आई है, तो इसका कारण है सर संजीव सर की एक अच्छी सोच, अच्छी नीयत के साथ में काम करना। आज नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई आदमी काम कर रहा है, भगवान ना करे उसके साथ में कोई भी हादसा हो जाता है, तो आज हमारी कंपनी ने ये ऐलान किया था लगभग 1 साल पहले कि फाइटर परिवार सुरक्षा की तरफ से उसके रैंक के मुताबिक जो उसका रैंक है, उसके परिवार सुरक्षा के लिए उसको पैसा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। जाने के बाद में कोई भी किसी भी कंपनी में पूछता नहीं है। लेकिन अगर SLPS वेलनेस परिवार का अगर कोई हिस्सा है और भगवान ना करे उसके साथ में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो उसके परिवार के लिए एक्स्ट्रा पैसा एमराल्ड रैंक को 1 लाख, टोपाज को 2 लाख, रूबी स्टार को 3 लाख, सैफायर को 4 लाख, इस तरीके से उनको दिया जाता है। उसके साथ साथ में उसके बच्चे की जो एजुकेशन है, कोई आदमी एमराल्ड रैंक हासिल किया और वो इस दुनिया से चला गया, और उसके बाद में उसके बच्चों की एजुकेशन भी कंपनी की तरफ से फ्री रहती है सर, 12th स्टैंडर्ड तक। भैया उसके साथ में ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे लेट मिस्टर गणपत मीना जी, जो आप पैनल पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सर ने 4 साल काम किया था और 4 साल के बाद में इस दुनिया से ये जा चुके हैं, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसके घर पे इनके परिवार को संजीव सर घर जाकर के 11-11 लाख रुपए, इनके एक बेटी है एक बेटा है, उन्हें 22 लाख रुपए, ब्लू डायमंड रैंक था सर का, 22 लाख रुपए सर के वहां पे जाकर के दे करके आए। उसके बाद में इनके बच्चों की एजुकेशन, और आज
इनका टोटली बिजनेस जो है, इनका जो बिजनेस है आज इनकी वाइफ के नाम से चल रहा है सर। सही है। देखो आज हम देखो हर एक इंसान यहाँ पे सोचने वाली चीज है कि अगर एमएलएम हमें करना है तो क्यों करना है, इससे बड़ा कारण हमारे लिए कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल हम सबके लिए कोई हो नहीं सकता है। दोस्त आज हर एक आदमी, हम यहाँ पे पैनल पे लगभग 100 आदमी कनेक्ट हैं, लगभग 25 आदमी हमारे साथ में यहाँ पे यूट्यूब पे कनेक्ट हैं, 125 आदमी हम यहाँ पे मतलब कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हुए हैं 125 आदमी। सही है। 125 हम कनेक्ट हैं। आज हम हर एक आदमी, दुनिया का हर एक इंसान अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करता है। सही है, बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन आप सोच करके देखिए सर, अगर आज हम हैं, सही है, आज अगर मैं हूं, अगर मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं कि अगर मैं कहीं पे भी नौकरी कर रहा हूं तो मेरी नौकरी, मेरी इनकम तब तक है जब तक मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, जब तक मैं काम कर रहा हूं, जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक मेरी नौकरी है। लेकिन खुदा न खास्ते अगर मेरे साथ में कोई हादसा हो गया, मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना हो गई, मैं इस दुनिया में नहीं रहा, सही है, तो मैं ऐसा कौन सा काम किया कि मेरे जाने के बावजूद भी मेरी बीवी, मेरे बच्चे नाज करें कि हाँ यार कुछ भी हो, पति हो तो ऐसा, बाप हो तो ऐसा, और बेटा हो तो ऐसा। ऐसा कौन सा हम काम कर रहे हैं? ऐसा काम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज गणपत मीना जी इस दुनिया में नहीं है दोस्त, सही है, लेकिन इन्होंने 4 साल में इतना प्यारा, इतना बेहतर सिस्टम बना करके गए, इतनी बेहतर टीम बना के गए। आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी 4 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हर महीने इनके परिवार को जाता है। वो ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। सही है। आप देखिए किसी भी फील्ड में, आप अगर एक अच्छे डॉक्टर हैं, सही है, और अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो अपने बच्चे को अपनी जगह पे नहीं बिठा सकते। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, तो आप अपने बच्चे को अपनी जगह पे गद्दी पे नहीं बिठा सकते। लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे अगर रामेश्वर दयाल आज डायमंड नहीं बनाऊं, 1 महीने में डायमंड बन जाऊंगा, लेकिन अगर आज मैं बिजनेस को छोड़ू, मैं अपने बच्चे को सीधा का सीधा दे सकता हूँ तोहफे में, ले बेटा तू डायमंड है और आने वाले टाइम में तू ऐश कर, मजे ले। सही है। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये खूबियां है नेटवर्क मार्केटिंग की जो हमें मजबूर करती है कि हमें ये काम करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि दुनिया का हर एक आदमी जो भी प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन के साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। सही है। क्योंकि यहाँ के जैसा हमें फ्रीडम, यहाँ के जैसा आर्थिक आजादी, यहाँ के जैसा मतलब सारी की सारी चीजें जो इंसान को चाहिए, पैसा तो हर एक आदमी कमा लेगा भाई, पैसा तो हर एक आदमी, दुनिया में लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, सही है, करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो इज्जत, जो सम्मान, जो रेस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो किसी भी फील्ड में नहीं है। क्योंकि हम कहीं पे भी नौकरी करते हैं ना, हमारा जो मालिक होता है ना, 1 गिलास पानी भी मंगाता है, किस नियत से हम लेकर के जाते हैं, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग आज ऐसी चीज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आज मेरे गुरु है मिस्टर रामवीर सिंह, अगर मेरे घर पे अगर आ जाते हैं, मेरे को कहीं पे भी मिलते हैं, तो दिल से, अंदर से आवाज आती है, अंदर से रेस्पेक्ट करता हूं। बनावटी नहीं होता है सर ये। और क्यों ना करूं, सही है, क्यों नहीं करूं? कारण मेरे को बताइए कि एक इंसान जो यहाँ पे, मैं फौज में नौकरी कर रहा था और भी मैं 20 साल कर लेता, जिंदगी में कभी एक सपना रह जाता कि 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीद सकता था, लेकिन 50 लाख रुपए की आज ओडी में यहाँ पे चला रहा हूं। अगर आज 1,05,000 रुपए की घड़ी में पहन रहा हूं, सही है, ये सारी की सारी देन किसकी है? जिसके माध्यम से मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं क्यों पूजा नहीं करूं इस इंसान की? क्यों एहसानमंद नहीं मानूं मैं उस इंसान का, जिन्होंने मेरी मतलब लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर दिया। नहीं तो मेरे को 10th क्लास एजुकेशन है, मेरे को बोलना, बात करना तक नहीं आता था। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं सिस्टम को, थैंक्स बोलना चाहूंगा सबसे ज्यादा मिस्टर रामवीर सिंह जी को, जिनके माध्यम से, जिन्होंने मेरे को ऐसी संस्था से रूबरू कराया। सही है, वो मेरे गुरु हैं। गुरु का मतलब है, मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ जो भी ले जाने वाला इंसान है आपको, वो आपका गुरु है। सही है, गुरु को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आज अगर एसलीपीएस वेलनेस है, देखो आप देखो, अभी पिछले महीने देखा होगा आपने, लगभग ऑल ओवर इंडिया में लगभग 25 बड़े बड़े शहरों में डेली 500-500 लोगों को फीड द नीडी प्रोग्राम हमारा चला था, जिनमें भूखे लोगों को खाना खिलाया था, जिसमें लॉकडाउन के समय में पूरे होटल बंद थे, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में कोविड-19 की वजह से परेशान थे, खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन संजीव सर की सोच देखो सर, वहां पर हर एक बंदे तक खाना पहुंचवाया, 500-500 लोगों को खाना खिलाया। ये आप रेड टी शर्ट में जो फोटो देख पा रहे होंगे, हम आगरा में गए हुए थे, तो आगरा में हमने मतलब खिला करके आए थे। सही है। तो ये सोच आप देखिए कि किस इंसान के साथ में देवता समान नियत है उस इंसान की, उसके साथ में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। अभी कंपनी के प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज 77 प्रोडक्ट अपनी कंपनी के पास में है,
आज लगभग 500 से ऊपर ऐसी महिलाएं हैं जिनको 10-10 साल 15-15 साल से बच्चे नहीं हुए थे, जो प्रोडक्ट लेने के बाद में यहाँ से माँ बनी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कि अपना कोई घुटने का ऑपरेशन करा रहा था, कोई कमर का ऑपरेशन करा रहा था, कोई बहुत सारे ऐसे हजारों रिजल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करोगे तो आज इतने एक से बढ़कर के एक बीमारी का डालोगे, हजारों रिजल्ट आपको मिलेंगे। सही है, सारे के सारे आप यूट्यूब पर मोबाइल नंबर के साथ में देख सकते हो। 5 कैटेगरी में प्रोडक्ट है, वेलनेस केयर, हेल्थ केयर, ऑरल केयर, हेयर केयर और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं। और कंपनी के पे आउट की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड क्लास पे आउट है कंपनी का सर, वर्ल्ड क्लास पे आउट है। आपने पे आउट प्लान के माध्यम से देख लिया होगा, यहाँ पे 20% डिस्काउंट है। मैच इनकम 1000 रुपए पेयर से 1.5 लाख रुपए वीकली तक यहाँ पे कमा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रैंक बोनस 18 लेवल तक मिलता है। रिपर्चेज इनकम यहाँ पे 3 लाख रुपए वीकली रिपर्चेज इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। 50,000 रुपए बाइक फंड मिलता है, 5 लाख रुपए गोल्ड फंड भी हमें यहाँ पे मिलता है। ब्लू डायमंड बनने पे कार फंड यहाँ पे 6 लाख से शुरू होता है, 2 करोड़ रुपए तक मिलता है। हाउस फंड 19 लाख रुपए। इंटरनेशनल ट्रिप हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, सॉरी इंटरनेशनल लेवल की 10 वर्ल्ड वाइड टूर हमें यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। सही है, कार फंड है यहाँ पे 6 लाख से शुरू होता है, 2 करोड़ रुपए तक का हर एक रैंक के मुताबिक हमें यहाँ पे कार फंड मिलता जाता है। उसके बाद में इंटरनेशनल टूर की अगर बात करें, टॉप 5 से शुरू होता है और ब्रांड एम्बेसडर तक 10 हमारे पास में इंटरनेशनल ट्रिप, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिप हमें मिलते हैं, फैमिली के साथ में भी और सिंगल भी हमें अलग अलग जगह पे हर रैंक पे घूमने का हमें मौका मिलता है। और ये सारी की सारी चीजों को लेने के लिए क्या जरूरी होता है, ये ऐसे ज्वाइनिंग लेने मात्र से नहीं आती, ज्वाइनिंग लेने मात्र से टारगेट अचीव नहीं होते। टारगेट अचीव करने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है, और सिस्टम में हमें वीकली न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन जो हमारी ट्रेनिंग हर वीक में हम करते हैं वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही हमें जाकर के रास्ता दिखाती है, उसी के माध्यम से हम जाकर के यहाँ पे सब सफल होते हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों को डाउट रहता है, बहुत सारे मेरे भाइयों को बार बार सर एक ही चीज तो बताते हैं, एक ही चीज तो बताते हैं, बार बार हम क्यों आए, वो पिछली बार बताया था वही इस बार भी बताएंगे। तो भाई बार बार एक्टिंग करने से अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, बार बार एक ही बैट को पकड़ने से सचिन तेंदुलकर भगवान बन जाते हैं क्रिकेट के। तो आज अगर हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इतिहास रचना है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बादशाह अगर बनना है, तो हमें बार बार एक ही चीज को करना पड़ेगा, बार बार ट्रेनिंग में हमें आना पड़ेगा, जो भी जूम मीटिंग होती है उसमें हमें आना पड़ेगा। वीकली प्लान वेन्यू हमारे होते हैं, हर संडे को प्लान होते हैं। उसके साथ साथ में हमारे वीकली जो है आपके लीडर्स के भी अलग अलग तरीके से हर वीक में प्लान किए जाते हैं। उसके बाद में मेगा फंक्शन जो कि अभी बंद थे, लेकिन अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में मेगा फंक्शन भी होंगे। उसके साथ साथ में 8 स्टेप ट्रेनिंग भी होंगी। उसके बाद में हमारे वर्कशॉप चलते हैं, 10 कदम हो गया, सीक्रेट ऑफ सक्सेस हो गया, ट्रिपल टी हो गया। ये 3-3 दिन 4-4 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद में, ये ट्रेनिंग का कमाल है दोस्त, मैं इंडियन आर्मी में रहते रहते यहाँ पे टोपाज रैंक बना था। और ट्रेनिंग का कमाल है कि मात्र 15 महीने के अंदर मैंने वॉलंटियर डिस्चार्ज लेकर के इंडियन आर्मी से मैं डिस्चार्ज लेकर के आ गया था, क्योंकि पहली ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया था कोटा के अंदर। उससे पहले मेरे को प्लान के बारे में पता नहीं था। 3 दिन की ट्रेनिंग, 10 कदम ट्रेनिंग थी, राजस्थान कोटा में अटेंड किया था। और ट्रेनिंग देने के बाद में मेरा दिमाग है बिल्कुल एकदम ओपन हो गया था, पूरा ढक्कन खुल के बाहर आ गया था। बोला हाँ यार, अभी यहाँ से पूरा का पूरा क्लियर मेरे को हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग से कितना बड़ा काम मैं कर सकता हूँ। तब मैंने डिसीजन लिया था उस दिन है कि आज दिन है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, ये तो शुरुआत है सर। अभी तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाना है। सही है, और ये 100% किसके कारण, ये सारी की सारी चीजें, वीकली न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, वीकली प्लान वैल्यू, मेगा फंक्शन, 8 स्टेप ट्रेनिंग, वर्कशॉप, जो भी ट्रेनिंग आती है, जो भी ट्रेनिंग में हमें डरना नहीं है सर, 100% जाना है। सही है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टूल्स, प्रेजेंटेशन फोल्डर, आप सभी जितने भी ज्वाइनिंग फाइटर्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन किट आप अपने पास में 100% रखें सर। एजुकेशन किट के बगैर हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अपने पास में एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास में टूल नहीं अगर होगा, देखो अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में अगर उसका टूल नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं कर सकता है। चीड़-फाड़ करने के लिए औजार नहीं होंगे तो ऑपरेशन नहीं कर सकता है, बेकार है। कितना भी बड़ा एक प्लम्बर आपके घर पे आता है, कितना भी अच्छा आपका नल का खराब है, चाहे किसी का कोई भी टोटी खराब हो रखी है, कुछ भी खराब हो रखा है, प्लम्बर ऐसे ही अगर आ जाए तो कितना भी दिमाग को कुछ नहीं कर सकता जब तक टूल अगर नहीं लेकर के आएगा। तो वैल्यू टूल अगर हैं तो हम फाइटर हैं, अगर टूल हमारे पास में नहीं है तो हम जीरो हैं सर, हीरो नहीं बन सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन फोल्डर हमारे पास में, ड्रीम बुक हमारे पास में होना चाहिए, लिस्ट बुक हमारे पास में होना चाहिए, प्रोडक्ट का वाउचर हमारे पास में होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ में 8 स्टेप ट्रेनिंग जो बताई जाती है, उसके जो मेन स्टेप है, ड्रीम लिस्ट और इन्विटेशन, ये 3 चीजों पे हमें फोकस करते रहना है सर। सबसे पहले जो चीज आती है ड्रीम की, और ड्रीम के बारे में मैं हर बार आपको बताता हूं कि ड्रीम बनाइए सर। आज अगर जो भी मेरे भाई फ्रेशर हैं,
फ्रेशर जो भाई हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं मेरे को, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही अपना एक गोल निर्धारित करें, क्योंकि जब तक हमारे पास में गोल नहीं होगा, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आज अगर यहाँ पे आप FIM में आए हो, आज अपना गोल निर्धारित करें कि आने वाले 15 दिन के अंदर, आज अगर मान लो 20 तारीख हो गई है, तो मैं मान लो कि 5 तारीख को यहाँ से ब्रॉन्ज मेरे को 100% बनना ही बनना है, 2500 रुपए का मेरे को चेक लेना ही लेना है। ये कमिटमेंट मेरे से नहीं होना चाहिए, ये कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से, कमिटमेंट होना चाहिए सेल्फ से। सही है, मेरे से नहीं होना चाहिए, खुद से होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया है तो 3 आदमी तो मैं 15 दिन में ला सकता हूँ यार, आराम से लेके आ सकता हूँ, आराम से। सही है, लेकिन कंटिन्यू मेरे को उस चीज के लिए सीखना पड़ेगा, कंटिन्यू मीटिंग्स में आना पड़ेगा। ये गोल आप बना सकते हो। उसके बाद में ये गोल बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट क्यों जरूरी होती है, क्योंकि सस्पेक्टिंग बिफोर प्रोस्पेक्टिंग, अगर हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है उससे पहले सस्पेक्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्त। सही है, और लिस्ट आप बताते हो, मैंने आपको बताया कि 3 स्टार फॉर्मूला लिस्ट का जो सेशन हमारा चलता है, उसमें मैंने आपको बहुत ही बारीकी से 1.5 घंटे के अंदर पूरा लिस्ट का सेशन है। लिस्ट किस तरीके से बनानी है, क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, ये सारी की सारी जानकारी आपको मैंने दे रखी है। तो लिस्ट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 200 आदमी की लिस्ट बना लिया आपने, उसके बाद में 3 स्टार फॉर्मूला जो आपको बताया, वो 3 स्टार फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। बहुत दमदार, बहुत जबरदस्त आप आने वाले टाइम में काम कर सकते हो। उसके बाद में मेन चीज आती है इन्विटेशन का, और इन्विटेशन का छोटा सा, क्योंकि इन्विटेशन का भी सेशन बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ पे जो आज की जो ट्रेनिंग है FIM में, ये इन चीजों से थोड़ा थोड़ा टच कराते हुए आपको निकलते हुए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज आपके दिमाग में रहे। इन्विटेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हेड ऑन अप्रोच। हेड ऑन अप्रोच, अगर किसी भी इंसान को, आज हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं है, आज हो सकता है कि आपको प्लान देना नहीं आता है, लेकिन प्लान देना अगर नहीं आता है और जूम मीटिंग में अगर आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हो, तो आपको फालतू इधर उधर की बातें करनी नहीं है सर, सीधा करना है। सबसे पहले हेड ऑन अप्रोच है, और हेड ऑन अप्रोच इस इंसान के साथ में आपको अप्लाई करनी है जिनसे रिलेशन आपके स्ट्रांग हैं, जिनके साथ में रिलेशन अच्छे हैं, उनको साथ में आपको हेड ऑन अप्रोच इस्तेमाल करनी है। अभी कल आपको पता है कि कल YouTube पे प्लान हो रहा है, और जो भी आपका जिससे साथ में रिलेशन आपके सही है, चाहे सुरेश हो सकता है, रमेश हो सकता है, अमित हो सकता है, अशोक हो सकता है, कॉल कीजिएगा मीटिंग खत्म होने के बाद में, भाई अशोक नमस्कार भाई, कैसा है, घर में ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छे हैं, बोला हाँ यार ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। आपको पता लग गया, लाइन क्लियर हो गया कि हाँ ठीक ठाक है, तो उसको बोलना है कि भाई देख अमित, तू मेरा खास दोस्त है, और मैं 100% तेरे पे बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ यार, और मैं चाह रहा हूँ कि तू भी एक साथ उसको मतलब देखे, और एक बार देखने के बाद में डिसीजन लेकर के बताए कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो रियली में सही काम है या फिर खराब काम है। सही है, अगर तू बताएगा कि सही है तो मैं करूंगा, अगर तू बताएगा कि सही नहीं है तो मैं भी नहीं करूंगा। भाई देखने में कोई बुराई नहीं है, एक बार देख ले, कल 11 बजे ये मेरे YouTube का लिंक है, तेरे को 100% कनेक्ट होना जिंदगी का सवाल है, मैं अपनी जिंदगी यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। तुम एक बार बता करके पूरा प्लान देखना, प्रेजेंटेशन देखना, तेरे को अच्छा लगता है तो मेरे को बताना, तभी मैं करूंगा। सही है, अगर इस तरीके से आप इन्वाइट करोगे ना, तो 100% वो बंदा आएगा, बंदा सुनेगा, तो सुनने के बाद में वो गहराई से उस चीज को सुनेगा, और जो आदमी गहराई से सुन लिया ना प्रेजेंटेशन, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि AWPL का प्लान अगर जिस इंसान को सही तरीके से समझ में आ गया, तो 100% वो इतिहास रच जाता है सर। ये ताकत है प्लान के अंदर। प्रॉब्लम यही है कि हम ऊपर ऊपर से घूम जाते हैं, ऊपर ऊपर से सुन लिया इधर से, निकाल दिया इधर से, गहराई में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हेड ऑन अप्रोच का इस्तेमाल करोगे तो गहराई से आदमी जाएगा, सुनेगा, समझेगा, खुद भी करेगा और आपको भी बताएगा। सेकंड है जिग-जैग अप्रोच होती है। जिग-जैग अप्रोच होती है जो आपके सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, आपके अध्यापक टीचर हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपसे एजुकेशन वाले हो सकते हैं, तो उनसे आप जो इन्विटेशन करना है तो किस तरीके से करना है। आपका कोई टीचर है, सही है, आपका टीचर है, तो आप जाकर के कॉल के माध्यम से जूम मीटिंग पे इनवाइट कर रहे हो, गुरुजी नमस्कार, मैं रामेश्वर दयाल बोल रहा हूं, और मैं बहुत दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हो पा रही थी, और कुछ एक मेरे को जरूरी आपसे काम भी था, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपकी राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी जिंदगी के बारे में। मुझे भरोसा है कि आप मेरे आदर्श हो, मेरे गुरु हो, मेरी जिंदगी के बारे में कभी भी गलत डिसीजन आप ले नहीं सकते हैं। बोलेगा क्या काम है कि गुरुजी ऐसे ऐसे मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, सही है, और मेरे बिजनेस से अभी मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन मेरे को बढ़िया लगा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप अगर डिसीजन लेकर के बताओगे तो 100% वो मेरी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। कल एक 10 बजे सेशन चलेगा YouTube पे, मैं लिंक आपको भेजूंगा। कृपया, जिंदगी का सवाल है मेरा गुरुजी, और आप कभी भी मेरी जिंदगी के बारे में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो पूरा सुनना, समझना, अगर अच्छा लगता है तो मेरे को बताना कि हाँ मेरे को करना चाहिए, मेरा डिसीजन सही है या गलत है। 100% आपके साथ में सर बंदा आएगा, सुनेगा।
लेकिन हमारे इन्विटेशन करने के तरीके नहीं सही होते हैं, और इन्विटेशन सही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नेगेटिव आएंगे सर। सही है। तीसरा फॉर्मूला है बूमरैंग अप्रोच होती है। बूमरैंग अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जो बहुत ही 3 फुट रूल्स वाले लोग होते हैं, जो कहीं कहीं आपको रेलवे स्टेशन पे मिल गया, कहीं पे भी ऐसा आदमी मिल गया, तो वो आदमी बूमरैंग अप्रोच उसके साथ में आपको लगानी है, जो 2-4 महीने में एक आध बार बात हो जाती है। ऐसे आदमी के साथ में ये आपको अप्रोच लगाना है। ये किस तरीके से करनी है आप समझिए, एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं। मेरा कोई दोस्त है, मान लो कि मनोज नाम का मेरा दोस्त है, सही है, और मनोज से मेरी 1 महीने 2 महीने में बात हो जाती है, तो मैं मनोज को कॉल कर रहा हूँ, हाँ भाई मनोज भाई कैसा है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छा है। बोला हाँ यार ठीक हूँ। और परिवार में घर मम्मी पापा भाई बहन सब बढ़िया है। बोला हाँ यार सब बढ़िया है। सही है। तो यार मनोज मैंने एक्चुअल में तेरे को कॉल इसलिए किया था कि मेरे को यार कुछ 10-5 लड़कों की, ऐसे लड़कों की सलाह है, वो अपना 1 घंटा 2 घंटा दिन में दे करके 10-20 हजार रुपए महीने कमाने की अगर इच्छुक हूं, ऐसे लड़के अगर तेरी नजर में, तो मेरे को बताना यार, 2 4 6 10 बंदे अगर हो तो तेरी नजर में, जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके अपना 1-2 घंटे पार्ट टाइम करके यहाँ पे 10 से 15 हजार 20 हजार रुपए कमाने के अगर जो लोग इच्छुक हैं, वो मेरे को बताना। अभी आपने ये क्या किया, इनडायरेक्ट कर दिया। सही है, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कर दिया। अभी बंदे को अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो बंदा आपसे बोलेगा यार तू उनको तो बाद में छोड़, पहले मेरे को बता क्या है ऐसा कि 1 घंटा 2 घंटे निकाल करके हम 10-5 हजार रुपए महीने में कमा सकते हैं। सही है, इन्विटेशन हो गया, ये इनडायरेक्टली हो गया ये। सही है, ये 3 जो शॉर्ट फॉर्मूले मैंने बताए इन्विटेशन के। इसके बाद में सर एक चीज आपको ध्यान रखना है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये SW5 रूल्स को अगर आपने दिमाग में रखा तो 100% यू आर एम्बेसडर लीडर ऑफ एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अगर सम विल कम सम विल नॉट कम, SW5 रूल्स बोलता है कि सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। सही है। कुछ लोग आएंगे, आप 100 आदमी को बता रहे हो तो 100 आदमी नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अपने काम को जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए, शुरू रखें काम। लेकिन यहाँ पे 2 आदमी के मना करने पे फोल्डर एक तरफ, एजुकेशन के एक तरफ, छोड़ यार कोई नहीं आता है। अरे नहीं आता है तो यहाँ पे कैसे 14 लाख लोग हो गए, नहीं आता है तो डेली कैसे यहाँ पे 1 डायमंड निकल जाता है हर महीने में, कैसे निकल रहा है? लोग आ रहे हैं तभी तो निकल रहा है सर। सही है, आ रहे हैं तभी निकल रहा है। 100% इस चीज को ध्यान रखना है कि सब नहीं आएंगे सर, और सब कहीं पे भी नहीं आते। सही है, सब डॉक्टर नहीं बनते, सब इंजीनियर नहीं बनते, सब वकील नहीं बनते, सब फौजी नहीं बनते, सब पुलिस में नहीं जाते, सब मजदूर नहीं बनते। सही है, हर आदमी अलग 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 उसमें जाता है। सही है, हर एक आदमी, सब मंदिर में नहीं जाएंगे, सब मस्जिद में नहीं जाएंगे, सब गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे में जाएंगे, मस्जिद वाले मस्जिद में जाएंगे, मंदिर वाले मंदिर में जाएंगे। सब एक जगह पे थोड़ी जाते हैं, हर आदमी की अलग अलग वो है सर। सही है, तो आप इस चीज के SW5 रूल्स को याद रखें। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप अपने काम को जारी रखें। सही है, और अंत में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। बार बार ये एग्जाम्पल, इससे बेटर हो नहीं सकता है दोस्त। इसलिए कभी भी कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग को मिस ना करें, कंटिन्यू आप लगातार आते रहें, कंटिन्यू आप आते रहें।